24 फरवरी 2022 दिन गुरुवार रसिया ने सुबह सुबह यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में रसिया और यूक्रेन ने फाइटर जेट्स, मिसाइल्स, गन्स और तरह तरह के हथियारों का यूज किया। आज इस युद्ध का चौथा दिन है और अभी तक आपने कई शब्द सुने होंगे, जैसे कि साइबर वॉर। आपने बर्ड वॉर के बारे में सुना भी होगा और आपको पता भी होगा कि आखिर ये बर्ड वॉर होता क्या है। अभी तक 2 बर्ड वॉर हो चुकी है और अभी कहने में आ रहा है कि ये बर्ड वॉर 3 भी हो सकती है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइबर वॉर की। आखिर ये साइबर वॉर क्या है जो कि बर्ड वॉर 3 में यानी कि यूक्रेन और रसिया के इस युद्ध में बार बार सुनने को मिल रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से ये साइबर वॉर आपका यूक्रेन और रसिया के युद्ध में अपनी भूमिका निभाएगा, किस प्रकार से साइबर वॉर को अंजाम दिया जाएगा। साइबर वॉर यानी एक ऐसा युद्ध जिसमें हम इंटरनेट और कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से हम अपने दुश्मन देश को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके डाटा को लीक करते हैं, उसके डाटा को करप्ट करते हैं, उसकी वेबसाइट को स्लो डाउन या टेक डाउन कर लेते हैं या फिर वो हैक हो जाती है। साइबर वॉर में यही काम होता है। साइबर वॉर में अब बर्ड वॉर यानी कि कोई भी नॉर्मल वॉर की तरह फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी कि आप मैदान में नहीं जाएंगे, बल्कि हैकर्स या फिर आपके साइबर वॉरियर्स जो भी आपके पास होंगे, आपके देश के पास जो भी होंगे, वो आपके कंप्यूटर की मदद से इस लड़ाई को अंजाम देते हैं। तो साइबर वॉर रसिया और यूक्रेन के बीच में फिलहाल जारी है। इस वॉर में ना तो गन का इस्तेमाल होता है, ना ही फाइटर जेट्स का इस्तेमाल होता है, ना ही कोई मिसाइल का या कोई टैंक का इस्तेमाल होता है। सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट वेबसाइट का ही खेल होता है। 24 फरवरी 2022 दिन गुरुवार को रसिया ने कुछ ऐसा ही किया। रसिया ने यूक्रेन पर साइबर अटैक किया। इस साइबर अटैक में जैसे ही 24 फरवरी को रसिया की आर्मी यूक्रेन के अंदर घुसी थी, दाखिल हुई थी, उन्होंने टैंक का इस्तेमाल किया, फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया, तरह तरह की मिसाइल्स का इस्तेमाल किया और भी कई तरीके की स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। लेकिन साथ में उन्होंने साइबर वॉर का भी इस्तेमाल किया, यानी कि उन्होंने 24 तारीख को यानी कि पहले दिन ही यूक्रेन के बैंक्स, एटीएम्स और तरह तरह की गवर्नमेंट वेबसाइट को ठप कर दिया। यही कारण है कि दुनिया भर के देश इथिकल हैकर्स को अपने लिए हायर कर रहे हैं। ये हैकर्स ना कि अपने दुश्मन पर आक्रमण करते हैं, बल्कि दुश्मन से अपने देश को बचाते भी हैं, ताकि आपकी वेबसाइट यानी गवर्नमेंट वेबसाइट, आपकी पब्लिक के डाटा ये वगैरह हैक ना हो पाए, ये स्लो डाउन या टेक डाउन या हैक ना हो पाए। तो साइबर वॉर इस प्रकार से लड़ी जाती है। इस अटैक में डीडोस अटैक का भी यूज किया जाता है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता दूंगा। साथ में दुश्मन की वेबसाइट पर वायरस से अटैक किया जाता है, मेलवेयर से अटैक किया जाता है, स्पाईवेयर का यूज किया जाता है। लेकिन अब यूक्रेन की सपोर्ट में एक हैकिंग ग्रुप आ गया है जिसका नाम है एनोनिमस। आपने इसका नाम सुना भी होगा। एनोनिमस ने ट्विटर पे ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि वो रसिया और यूक्रेन के इस युद्ध में यूक्रेन के साथ है और वो रसिया पर साइबर अटैक करने जा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, द एनोनिमस क्रिएटिव इज ऑफिशियली इन साइबर वॉर अगेंस्ट रशियन गवर्नमेंट्स। इसी बीच एनोनिमस ग्रुप ने रशियन प्रोपेगेंडा चैनल आरटी न्यूज को टेक डाउन कर लिया, यानी कि RT.com को हैक कर लिया। साथ ही रशियन गवर्नमेंट की और भी वेबसाइट्स है, जैसे कि द क्रेमलिन, द डूमा और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर भी हैकर्स के हमले किए गए हैं। काफी लोगों का मानना है कि ये वेबसाइट स्लो डाउन हो गई है। अभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको हैशटैग दिखेगा OP रसिया या OP क्रेमलिन या OP डूमा। ये सभी हैशटैग आपके सीरिया में भी यूज किए गए हैं। जैसे कि सीरिया में जब साइबर वॉर हुआ था तो वहां पर जो हैशटैग यूज किए गए थे वो थे आपके हैशटैग OPISIS। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि एनोनिमस ग्रुप ने रसिया को सीधे सीधे साइबर वॉर में ढकेल दिया है और उन पर वो साइबर अटैक भी कर रहे हैं। RT.com और अन्य वेबसाइट पर DDoS अटैक का यूज किया गया हैकर्स के द्वारा। DDoS का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ये एक प्रकार का अटैक होता है जिसकी मदद से हैकर्स दुश्मन देश की वेबसाइट या दुश्मन देश की तरह तरह के एप्लीकेशन या चैनल्स को ठप कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर यूक्रेन और रसिया के बीच में और भी साइबर अटैक या और भी साइबर हमले होते हैं, उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा और इसी प्रकार की टेक्निकल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और आपकी जो भी राय है इस वीडियो या इस टॉपिक के रिगार्डिंग आप हमें कॉमेंट में बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।